हर साल पंचांग के अनुसार जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कहते हैं कि वट सावित्री का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री को लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि जेठ अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे, इसलिए हर साल महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। लेकिन अगर शादी के बाद ये आपका पहला वट सावित्री व्रत है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसमें हम पहली बार वट सावित्री व्रत के कुछ नियम के पालन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो पहले इस व्रत से जुड़े नियमों के बारे में, सामग्री के बारे में जान लें। वट सावित्री की पूजा के लिए आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति या फोटो, कलावा, अक्षत, सिंदूर, श्रृंगार का सामान, बांस का पंखा, धूप दीप, घी, बरगद फल और मौसमी फल, फूल, सुपारी, रोली, बतासे, 1.25 मीटर, लाल कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा, कुछ नगद पैसे भी रखने की ज़रूरत पड़ती है। पूजा के लिए बहुत से नियम इस तरह से बनाए हैं कि इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, लाल और नारंगी रंग बिरंगे कपड़े पहने। इस दिन काले स्लेटी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। सावित्री व्रत के लिए महिलाओं को पूरे दिन 16 श्रृंगार के साथ सज धज के रहना चाहिए। इसके बाद एक टोकरी में पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित करके वट वृक्ष के पास जाएं और पूजा के स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। वृक्ष के पास सावित्री सत्यवान की फोटो भी रखें। यहाँ रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बतासे आदि सामग्री भी चढ़ाएं। इसके बाद वृक्ष की 7वां परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटें। सभी महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने और पढ़ें। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा, नगद पैसे जैसे ब्राह्मणों को जरूर दान देते हैं वैसे आपको करना है। सावित्री व्रत में चने का वायना, कुछ पैसे सास को देकर आशीर्वाद लें। सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे चने लेकर करना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा करने के पश्चात कथा सुनना चाहिए और यह वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। सावित्री की शादी सत्यवान से हो जाती है। सावित्री अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद नारद ऋषि आते हैं और उन्हें बताते हैं तुम्हारा पति की आयु बहुत ही कम है, कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद सावित्री घबरा जाती है और नारद मुनि भी इसकी लंबी आयु होने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पति की तबीयत बिगड़ने लगे तो तुम बरगद के पेड़ के नीचे चली जाना। कुछ ही दिनों के बाद उनके पति की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद सावित्री अपने पति को बरगद के पेड़ के नीचे ले आई। यहाँ पर उसके पति की मृत्यु हो गई। कुछ ही देर बाद यहाँ यमराज आए और उनके पति का प्राण लेकर चलने लगे और दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। यह सब सावित्री देख रही थी। सावित्री ने मन ही मन सोचा कि भारतीय नारी का जीवन पति के बिना उचित नहीं होता है, इसलिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने देखा सावित्री भी आ रही है। यमराज ने पीछे आने से सावित्री को मना किया और बोले तुम मेरा पीछा नहीं करो। तो सावित्री यमराज से बोली कि प्रभु मेरा पति जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ साथ जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी। यमराज पीछा करती रही। अंत में यमराज सावित्री को अनेक लालच प्रलोभन देने लगे और बोले बेटी सावित्री तुम मुझसे कोई भी वरदान ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने कहा ठीक है प्रभु जी, आपकी जैसी इच्छा। सावित्री वरदान में माँ बनने का वरदान मांगती है और कहती है प्रभु आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज चलने लगे तो सावित्री ने बोला प्रभु मैं माँ कैसे बनूंगी, आप तो मेरे पति को लेके जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज खुश हो गए और बोले बेटी तुम्हारे जैसी सती सावित्री पत्नी जिसकी होगी उसके पति के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। और उन्होंने कहा आज के दिन जो भी वट सावित्री का व्रत करेगा और उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कहकर यमराज सावित्री की पति सत्यवान
के जिंदा करके वापस अपने लोक को चले गए। तभी से स्त्रियां पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत की कथा पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाओं को काला, नीला, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ की जगह नुकसान होगा, क्योंकि यह सब कलर सुहाग की निशानी नहीं माने जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इसका अधिक से अधिक सभी श्रवण कर सकें।